हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है और ये है एक ऐसी खबर जो कि अभी कुछ दिन पहले आई। 6 अगस्त को राजस्थान में एक भाई साहब के जो ईयरफोन्स हैं वो उनके कान में फट गए और इतना ही नहीं, ये होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब इस तरह का केस पहली बार इंडिया में देखा गया कि ईयरफोन के कान में फटने की वजह से उनकी डेथ हुई, क्योंकि ऐसा कोई भी केस पहले नहीं निकल के आया इंडिया में जिसमें ईयरफोन की वजह से किसी की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आज वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बिना किसी देरी के बात करते हैं सबसे पहले कि अलग अलग टाइप के जो ईयरफोन्स होते हैं उनमें से कौन सा आपके लिए सेफ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास ये कुछ इन ईयर वाले ईयरफोन्स होते हैं, कुछ ये ऐसे होते हैं जो कि TWS स्टाइल वाले होते हैं, और फिर होते हैं ओवर द ईयर वाले। तो इसमें से कौन सा बेहतर है? क्या ब्लूटूथ ईयरफोन ज़्यादा बेहतर हैं या फिर वायर्ड वाले ईयरफोन ज़्यादा बेहतर हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसी अफवाह रहती है, लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स होते हैं ना, उनसे कैंसर हो सकता है क्योंकि उनसे रेडिएशन निकलती है। तो आज इन सब सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से वाला ईयरफोन्स आपके लिए सेफ है। अगर आप ओवर द हेड वाले ईयरफोन्स लगाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवर द हेड वाले ईयरफोन्स ज़्यादा टाइट ना हो आपके हेड के ऊपर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइट होते हैं तो वो आपके बालों को खींचेंगे और उसकी वजह से आपके बालों का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बाल झड़ने तक का प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग यूसेज में। दूसरा, यहाँ पे एक डॉक्टर का कहना है कि अगर आप इन ईयर वाले ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जब आप उनको बिल्कुल कान के अंदर घुसा देते हैं ना और ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे कुछ भी सुनते हैं तो उससे आपके कान के पर्दे पे, कान की स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ इस तरह से नुकसान हो सकता है इन ईयर वाले ईयरफोन्स। और अगर हम बात करें इन ईयर वाले ईयरफोन्स जो कि ब्लूटूथ बेस्ड हैं, क्या उनसे कोई रेडिएशन होता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि उनसे कोई रेडिएशन होता है। इतनी कोई रेडिएशन इनमें नहीं होती जिससे आपको कैंसर हो जाए। तो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की ईयरफोन्स अगर आपके कान में वो बहुत टाइट हैं और आप उनको लाउड वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो वो आपके हियरिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में हियरिंग का लॉस भी हो सकता है, यानी कि आपको सुनाई देना थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता क्यों है कि भाई ईयरफोन फट जाता है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के ईयरफोन का फटने का ऐसा कोई केस पहले नहीं आया था। तो ये फटा क्यों? अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट में आज के समय में बहुत सारे ईयरफोन्स ऐसे आ रहे हैं जो कि कॉपी प्रोडक्ट होते हैं। अब एप्पल का एयरपॉड्स आता है जो कि बहुत महंगा होता है, तकरीबन 15,000 से शुरू होता है, इवन वो 23,000 तक का आता है एयरपॉड प्रो। लेकिन उसकी जो कॉपी प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि अमेजन या फ्लिपकार्ट या लोकल मार्केट से आप जब खरीद के लाते हैं, उनके अंदर सर्टिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि वो टेस्टेड नहीं है। अब सर्टिफिकेशन क्या है? BIS सर्टिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन या फिर पावर बैंक, इन सबको BIS सर्टिफाई किया जाता है ताकि कहीं भी इनकी कोई क्वालिटी, उनमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है उसकी वजह से कोई डैमेज ना हो, वो फटे नहीं। अब होता क्या है, ये जो कॉपी ईयरफोन्स होते हैं इनमें कई बार चिप या फिर बैटरी की क्वालिटी इतनी बेकार होती है जिसकी वजह से समय के साथ वो डैमेज हो सकती है। और ये डैमेज होती कैसे है? तो यहाँ पे हमें देखने में पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है राजस्थान में जो युवक इन ईयरफोन्स को यूज़ कर रहे थे, उन्होंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था वॉल से, और चार्जिंग पे लगाने के बाद वायर्ड ईयरफोन्स उन्होंने कनेक्ट कर रखे थे। चार्जिंग के साथ साथ वो फ़ोन पे गाने भी सुन रहे थे या कुछ काम कर रहे थे। ऐसे में वोल्टेज फ्लक्चुएशन वहाँ पे हुआ जिसकी वजह से ज़्यादा वोल्टेज आ गई, और वो वोल्टेज की वजह से जो ईयरफोन है उसकी जो चिप है और उसकी जो बैटरी है वो उतनी हाई वोल्टेज ऑफ करंट को सह नहीं पाई और वो कान में फट गया। तो ये एक रीज़न हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जान चली गई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप चार्जिंग के टाइम पे ईयरफोन लगा के फ़ोन से कुछ भी नहीं सुने, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ शहरों में क्यों नहीं होती? कई बार शहरों के अंदर उतनी वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है, जबकि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो अगर आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है तो कभी भी चार्जिंग के समय में कोई भी डिवाइस को आप ऐसे कनेक्ट करके यूज़ मत करिए। इवन चार्जिंग के टाइम पे अपना फ़ोन भी मत यूज़ करिए, क्योंकि वो भी फट सकता है अगर वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं कर पाया, यानी कि उसके अंदर सर्किट की कोई प्रॉब्लम हुई। ईयरफोन तो फिर भी छोटी बात है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं। और कोई भी ईयरफोन लेने से पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या वो BIS सर्टिफाइड है
और उसके बाद ही उसे लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं कि कौन से ईयरफोन खरीदने हैं, क्या चेक करना है ईयरफोन्स खरीदने के लिए और ईयरफोन फटते क्यों हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसा इंसिडेंट आपके किसी अपने के साथ ना हो और इस वीडियो से उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए कि उनको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।